हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रितु शर्मा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरी वीडियो कुछ दिन लेट हो गई। उसका रीज़न ये है कि सैटरडे को मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, और उसको मैंने अपलोड कर दिया था, और अपलोड के कुछ मिनट बाद ही वो वीडियो किसी ने ब्लॉक कर दी कॉपीराइट्स को लेकर। तो उससे ज़रूरी कार्रवाई जो है मैं वो कर रही हूँ, बट अभी वो मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। वो मैंने एक हफ्ते की रिसर्च और मेहनत के बाद बनाई थी। ये आप क्लिप देख सकते हैं। और वो एक ऐसी सिंगल वीडियो थी जिसकी आप उसको एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो 1947 से लेकर 2019 तक के मेजर इवेंट की जानकारी आपको एक ही सिंगल वीडियो से। तो आप उसको ज़रूर देखें। आज हम भारत और चाइना का जो सीमा पर विवाद चल रहा है उस बारे में बात करेंगे। कोरोना के मामले किस तरह से तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं उस मामले में बात करेंगे। हमारे जो दो दोस्त हैं चीन और पाकिस्तान, ये चाहते क्या हैं, इनकी इंटेंशन क्या है, इस बारे में बात करेंगे। चौथा, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के द्वारा हम अपनी देश की इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और लास्ट में सुशांत सिंह मामले की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स सो गाइस, हम सब जानते हैं 15 जून 2020 को हमारी झड़प हुई थी चीन के साथ गलवान घाटी में, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक जो हैं शहीद हुए। अब वापस जो है चीन ने सीमा विस्तारवाद की कोशिश की, और ये इसकी शुरुआत हुई 29-30 अगस्त की रात को। कुछ चाइनीज सोल्जर्स ने हमारा जो भारत चीन लद्दाख बॉर्डर के पास जो पेंगोंग लेक है उसके पास ब्लैक टॉप की पहाड़ी पर कब्जा करने की कोशिश की, पर समय रहते हमारे इंडियन सोल्जर्स को पता चल गया और बिना किसी खून खराबे की स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। बट इसमें हमारे जो एक जवान हैं जो विकास रेजिमेंट से संबंधित थे वो शहीद हुए, और पहली बार उनके परिवार को, जो शहीद हैं उनके परिवार को दोनों देशों का तिरंगा जो है दिया गया है, भारत का भी और तिब्बत का भी। तो इसके लिए हमारे जो तिब्बत के साथ जो संबंध हैं वो शुरुआत कहाँ हुई ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। साथ में जो चीन की इंटेंशंस क्या हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो हम सब जानते हैं 1962 में हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ। चीन ने हमारी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन कैप्चर कर ली थी। उसके बाद इंडिया ने बहुत बार बोला ऑन टेबल आकर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन चीन ने हमेशा इग्नोर किया। कहीं ना कहीं हम चीन की विस्तारवाद नीति को जानते हैं। 18 देशों से उसके विस्तारवाद को लेकर मामले चल रहे हैं। सो अभी हमारी काफ़ी सारी कमांडर स्तर की मीटिंग हो चुकी है, बट अभी कोई नतीजा सामने नहीं आया। और एक तरफ चाइनीज़ गवर्नमेंट बोल रही है हम अपनी 1 इंच की ज़मीन नहीं देंगे और हर तरह की स्थिति के लिए हम तैयार हैं। और जो हमारे इंडियन चीफ ऑफिसर हैं उन्होंने भी बोल दिया कि जो LAC की अभी जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए। जो हम चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं आपकी जो टेरिटरी है वो सिर्फ फिंगर 4 तक है, और इंडियन सोल्जर्स जो बोल रहे हैं कि हमारी टेरिटरी फिंगर 8 तक है। तो इस चीज़ को लेकर भी विवाद चल रहा है। सो जो इसके लिए हमें चीन की इंटेंशन को समझने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं जो तिब्बत है वो पहले इंडिपेंडेंट देश था, पीसफुल था, बहुत ही लिबरल देश था। तो ये लोग ऐसे ही जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं सड़क बनाने के नाम पर इन्होंने तिब्बत में एंट्री ली, और बाद में 40,000 चाइनीज़ ट्रूप्स ने फोर्सफुली गवर्नमेंट को फोर्स करके 17th पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन करा लिया, और बदले में इन्होंने बोला कि वो वहाँ के लोगों को नहीं मारेंगे, वहाँ का जो बुद्धिज्म कल्चर है उसको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बट बाद में बिलियन लोगों को मार दिया, 1000 से ज़्यादा मठों को तोड़ दिया गया, और वहाँ के जो फिर दलाई लामा जी थे और 7000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे लद्दाख एरिया में शरण ली। और जो आप हिमाचल साइड पे तिब्बत मार्केट देखते हैं ये वही लोग हैं। तो ये थैंकफुल है टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर अननेसेसरी अटैक नहीं किया और हमेशा लोगों की मदद की। सो एक तरफ हमारा चाइना है जो विस्तारवाद की नीति के द्वारा टाइम टू टाइम हमें नुकसान पहुंचाता है। वो सस्ती चीज़ों, जो महंगी चीज़ें उनकी सस्ती कॉपी बनाकर देश की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है। बाढ़ के पानी को नियंत्रित करके देशों को नुकसान पहुंचाता है। ना सिर्फ बाकी देश जो है चीन और पाकिस्तान से परेशान हैं, बल्कि इनके खुद के जो लोग हैं वो भी इनसे परेशान हैं। और कहीं ना कहीं ये दो देश अब दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं, क्योंकि एक विस्तारवाद की नीति के द्वारा नुकसान पहुंचाता है दुनिया को,
दूसरा आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। सो अभी रिसेंटली भारत कश्मीर बॉर्डर पर 400 आतंकवादियों की घुसपैठ का मामला सामने आया। सो अब पाकिस्तान जो है आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैश ए नाम का, मोहम्मद नाम का संगठन है और ये सब गवर्नमेंट की सुपरविजन में होता है और ये बहुत शर्म की बात है। अभी तक 2020 में भी हम मंदिर मस्जिद से ऊपर नहीं उठ पाए, हम हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाए। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज देश से बड़ा नहीं हो सकता। सो अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो चीन से कैसे मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान से कैसे मुकाबला करेंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन, उनको लगता है कि इंडिया में उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो वो जो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग हैं उनसे बात करें, चीन में जो मुस्लिम लोग हैं उनसे बात करें, तो उनको पता चलेगा वो कितने ब्लेस्ड हैं। सो उनको से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का हिंसा ना फैलाएं और अपने ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई हार्म ना करें, अपने ही देश के लोगों की जानें ना लें। हमें सिर्फ कोई हिंदू नाम से नहीं जानता, हमें मुस्लिम नाम से कोई नहीं जानता, हमें सिर्फ एक ही नाम से दुनिया में जाना जाता है, वो है इंडिया, और इस नाम की गरिमा हमें रखनी चाहिए। सो गाइज, अब जो कांग्रेस के जो नेता हैं जिनका सिर्फ एक ही काम है, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं और जो बीजेपी है, उनको किसी तरह से वो नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि इन लोगों की वजह से युद्ध के हालात पैदा हो गए, इनकी डोमेस्टिक फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है, जो 1962 में हमारा युद्ध चाइना के साथ हुआ था, वो उन्हीं के शासन में हुआ था। इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, इन लोगों ने इनके शासन में बड़े बड़े स्कैम्स हुए, जनता का पैसा जो है वो लूटा गया। सो जवानों के साथ पुअर कोऑर्डिनेशन था, तो वो युद्ध हम हार गए। तो हमारे हज़ारों सैनिक शहीद हुए, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की ज़मीन चाइना ने कैप्चर कर ली। और दूसरी तरफ आप देखें, आज देश में छोटी से छोटी चीज़ चाइनीज़ है। मोबाइल्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक देख लीजिए, लाइटिंग देख लीजिए, स्पेयर पार्ट्स देख लीजिए, हर चीज़ चाइनीज़ है। इनको बढ़ावा देने में भी कांग्रेस का हाथ है। इन लोगों ने चाइना को सब्सिडीज़ दी, इनके प्रोडक्ट सस्ते होते गए, हमारे प्रोडक्ट महंगे थे तो वो धीरे धीरे बंद होने लगे। चाइना पैसे पे पैसा कमाता रहा और हम इस मामले में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। तो अब हमें सबसे ज़्यादा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। अपने देश का पैसा अपने देश में रहे, ये समझने की ज़रूरत है। सो ये सिर्फ पोस्ट करने से नहीं होगा, इसके लिए हमें जितने भी मार्ट्स हैं, ज़्यादातर लोग आजकल मार्ट से शॉपिंग करते हैं, उनको डिस्काउंट दिया जाए कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स रखें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। दूसरी तरफ जो रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपर जो है सब्सिडीज़ दी जाए और इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। सो ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारे देश को आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं, इसमें से 55 साल कांग्रेस का शासन रहा है। ये लोग इमरजेंसी इन लोगों ने लगा दी, इस पर ये बात नहीं करना चाहते। सो इनको ये समझने की ज़रूरत है, आप दूसरों को नेगेटिव दिखाकर खुद कभी पॉजिटिव नहीं बन सकते। अगर आपको खुद की पॉजिटिविटी साबित करनी है तो खुद कुछ काम करके दिखाइए। सो आज हमारे देश में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जो ये कोरोना वायरस है, ये कहीं ना कहीं चीन की देन है। ये वुहान से स्टार्ट हुआ था। वहाँ की वेट मार्केट्स में जानवरों को ऑन द स्पॉट मारा जाता है और बेचा जाता है। कुछ बैंड स्पाइसेस थे जिसमें कोबरास थे, जिसमें बैट्स थे। उन बैंड स्पाइसेस को भी इन्होंने सेल किया, फिर उनको किसी ने कंज्यूम कर लिया और इस तरह से ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। चीन चाहता तो समय रहते बाकी देशों को अलर्ट कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसकी नीयत में हमेशा से खोट रहा है। तो बोलते हैं ना, दोस्त चाहे आपका अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी अगर नीयत में खोट है तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हमारे जो दो दोस्त हैं, चीन और पाकिस्तान, इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जो अब कहीं ना कहीं दुनिया में अलग थलग पड़ चुके हैं, क्योंकि एक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दूसरा सीमा विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। सो गाइस,
हम 43 लाख का मार्क जो है वो टच कर चुके हैं। इट्स वेरी अलार्मिंग टाइम। हम सेकंड हो गए हैं वर्ल्ड में। 80 से 90 हज़ार मामले रोज़ सामने आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि लोग अब केयरलेस हो चुके हैं। अब लोगों के मन में डर नहीं रहा। वो ये सोचते हैं कि 7 से 10 दिन के अंदर हम ठीक होके आ जाएंगे। बट अब लोग कोरोना से तो ठीक हो गए, बट उनको अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ये समस्याएं 4 से 6 महीने तक दिखी गई हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट को पोस्ट केयर सेंटर्स जो हैं वो बनाने पड़ रहे हैं। तो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप प्रॉपर तरीके से मास्क पहनें, टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को वॉश करें और 6 फीट का डिस्टेंस जरूर रखें। सो सैनिटाइज़र का यूज़ कम करें क्योंकि अभी उसमें मिलावट के मामले आ रहे हैं। अगर आपके आसपास पानी और साबुन उपलब्ध है तो उसी का इस्तेमाल करें। सो एट द एंड मैं सुशांत सिंह मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको देना चाहूँगी। इसमें ड्रग्स के लेन देन का मामला सामने आया है। एनसीबी ने जो है उसका जो रिया का जो भाई था उसको गिरफ्तार कर लिया। सुशांत सिंह का जो हाउस मैनेजर कुक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी रिसेंटली रिया को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी की जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी महीनों से ड्रग्स ले रहे थे और ड्रग्स का हैवी डोज लेते थे और उसके साथ ही उनकी जो दवाइयाँ भी चल रही थी। उनकी दवाइयाँ चल रही थी मानसिक जो उनकी परेशानी को लेकर, मतलब जो उनका जो स्थिति हो चुकी थी उसकी भी दवाइयाँ चल रही थी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही हार्मफुल होता है। सो इस वजह से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी तक हत्या की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इसमें मामले में अभी जांच चल रही है। इसमें ईडी भी पूछताछ कर रही है, सीबीआई भी पूछताछ कर रही है और इसमें एनसीबी भी पूछताछ कर रही है। सो गाइस, वो हमारे देश का बेटा था। हम सब चाहते हैं उसको न्याय मिले। वो बहुत काबिल इंसान था और ये बहुत अच्छी बात है। हम जब किसी गलत कॉज को लेकर एक साथ स्टैंड लेते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे भी दबाव पड़ता है। जिन चीज़ों की प्रोसीडिंग स्लो थी वो फास्ट हो जाती है। सो ये एडवांटेज है सोशल मीडिया का। बट एक नेगेटिव एडवांटेज ये भी है कि अब क्या है, कुछ ग्रुप्स बन गए हैं वो नेगेटिविटी फैलाते हैं। कई बार लोग फेक न्यूज़ भी चलाते हैं, तो उनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें ये एनालाइज करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ फॉलो करनी है और कौन सी चीज़ इग्नोर करनी है। सो अगर हमें 24 घंटे सुशांत सिंह राजपूत देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बदलाव लाना है तो देश के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे टच में रहते हैं तो हम मेंटलिटी के ऊपर तो काम करेंगे, बट जो देश के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उनकी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी। सो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, एक अच्छा बदलाव ला सकूँ और मेंटलिटी को काफ़ी मतलब हद तक जो है अपग्रेड कर सकूँ और नॉलेज इन्हेंसमेंट कर सकूँ और सही जानकारी दे सकूँ। सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी तरक्की में देश की तरक्की, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल में देश की तरक्की में हमारी तरक्की। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।